उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके मानदेय को बढ़ा दिया जाए। इसी के बीच आपको पता है कि अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लोकसभा में पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उत्तर दिया गया है, आपको पूरा डिटेल से पीडीएफ दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ की तरफ ले चलता हूं। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर पीडीएफ की कॉपी दिख रही होगी और लिखा भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा। प्रश्न संख्या है दोस्तों 1011, ठीक है। और 24 जुलाई 2026 को ये क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सेवाओं से संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 5 लोगों ने पूछा है। श्री बाबू सिंह कुशवाहा, श्री अजेंद्र सिंह लोधी, श्री लालजी वर्मा, श्रीमती रुचि वीरा और श्री नीरज मौर्य द्वारा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या उत्तर प्रदेश के कई आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल निगरानी प्रणाली और अन्य आधुनिक सुविधाएं अभी भी प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं हैं, और यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है। साथ ही इन सुविधाओं से पूर्णतया युक्त तथा इनसे वंचित जिलों का ब्यौरा क्या है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में वर्ष 2025-26 के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत की गई और व्यय की गई निजी निधि का ब्यौरा क्या है तथा स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पक्की इमारतों, बिजली और डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता वाले केंद्रों की राज्यवार जिलेवार संख्या क्या है। क्या सरकार को जौनपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को नियमित पोषण समय पर मिलने में बाधा डालने वाली पोषण सप्लीमेंट्री की पूर्ति, गुणवत्ता और वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, और यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है। और क्या सरकार का विचार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित सेवा का दर्जा देने, उनका वेतन मानदेय बढ़ाने और उसे सीपीआई से जोड़ने का है, और यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि भाई इनका उत्तर जो है वो मंत्री जी ने क्या दिया। देखिए उत्तर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर। क्या कह रही है, का से घा तक एक साथ दिया गया है, ठीक है। का से घा तक एक साथ मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु डाटा रिचार्ज फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की वृद्धि मापने के लिए देश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में योजना के तहत 4 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी उपलब्ध कराई गई हैं, वो बता दिया उन्होंने, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्ष में स्मार्टफोन और वृद्धि निगरानी उपकरणों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि भाई किस तरीके से पहचान करते हैं, और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ECCE कार्यकलाप और बच्चों की वृद्धि की निगरानी, पक्का हुआ गर्म भोजन। इसके अलावा यहाँ पर विकास मापन इत्यादि के लिए लगभग तत्समय डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी सेवाओं से संबंधित अन्य जानकारी पर पोषण ट्रैकर डेटा ये इन्होंने URL दे रखा है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिशन के अंतर्गत 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का बेहतर पोषण प्रदान करने और ECCE गतिविधियों के लिए सक्षम आंगनबाड़ियों के रूप में उन्नयन करने के लिए अनुमोदित किया गया है, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक। और लिख रखा है आंगनबाड़ियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा जो है वो नीचे इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा 2005 के दौरान आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित निधि कितनी है वो इन्होंने नीचे दे रखी है पूरी सारणी, ठीक है। इसके अलावा मिशन पोषण 2.0 के तहत शिकायत दर्ज करने के 3 माध्यम हैं, ठीक है। समर्पित पोषण हेल्पलाइन 1515, इसके अलावा दूसरी जो है वो पोषण हेल्पलाइन 1515 और पूर्व में 14408 थी, अप्रैल 2025 से कार्यशील है। उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। 125 सीटों वाला कॉल सेंटर है जिसमें 17 भाषाओं में कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। समय समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय और प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के लिए प्रावधान करती है, उसका विवरण इन्होंने नीचे दे रखा है, ठीक है। ये सब विवरण इन्होंने यहाँ नीचे की तरफ दे रखे हैं। जैसे कि ये इन्होंने दे रखा है कि भाई आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या कितनी है, वो संख्या यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा निधि के बारे में इन्होंने बता रखा है, कितनी निधि जो है 2025-26 में जारी की गई है वो बता रखा है। इसके अलावा इन्होंने जो राज्यों द्वारा
और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय भुगतान किया जाता है वो बता रखा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप हमें बताइए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, उनकी सेवा शर्तें बनाई जाएंगी नहीं बनाई जाएंगी, उनको परमानेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो उसका जो सीधा उत्तर होता है ना, वो उत्तर जो है वो नहीं मिल पाता। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरीके से उत्तर पूरा नहीं मिल पाता। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दें और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।